A lot has been happening in our country recently and I had to comment about it. मैं इतने दिनों से चुप इसलिए था because I was waiting for the right time इस चीज को एड्रेस करने के लिए. Just a few days back, people were full of emotions, anger, contempt, rage जैसे. एंड ऐसी सिचुएशन में वीडियो बनाता तो ऑलमोस्ट सभी लोग किसी ना किसी चीज से ऑफेंड हो जाते एंड बचे हुए लोग कहते कि चैनल नहीं चल रहा है इसलिए क्लिक बेट कर रहा है वगैरह वगैरह. खैर वो तो भी बोलेंगे। ऐसे लोगों से तो हम नहीं निपट सकते बट आई थिंक आग थोड़ी शांत हो चुकी है एंड मे बी लोगों के सोचने समझने की क्षमता अब थोड़ी वापस आ गई होगी. ऑल्सो ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये कोई पॉलिटिकल ओपिनियन वीडियो नहीं होने वाली क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ एंड पॉलिटिक्स और प्यार ये दो ऐसी चीजें जिनमें पढ़ना ही नहीं है. वैसे भी दिस इज नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट, दिस इज अबाउट द कॉन्स्टेंट वॉर बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट विंग. सो ऑब्वियसली यहाँ पे मिडिल ग्राउंड यही बनता है कि मैं दोनों साइड्स के कुछ कॉमन फॉल्ट्स को एनालाइज करूं एंड उन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश करूं. इतने दिनों तक ऑब्जर्व करने के बाद मुझे लेफ्ट और राइट दोनों में ही जो कॉमन ट्रेट मिला वो है फॉर्मिंग ओपिनियंस ऑन द बेसिस ऑफ अदर पीपल और अंधभक्ति. एंड ये वीडियो देखने वालों से गुजारिश है कि ये वीडियो रिपोर्ट करने से पहले या डिसलाइक करने से पहले एक बार एंड तक देख लें. हो सकता है कुछ बातों से आप अग्री ना हो या हो सकता है कुछ बातें आपको बुरी लगे, हो सकता है बीच में आपका मन हो गुस्से में छोड़ देने का, बट स्टिल देख लो प्लीज वरना समझ नहीं पाओगे द मैसेज आई वांटेड टू कन्वे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक कहानी सुनानी पड़ेगी. इमेजिन करिए आप एक पपेट शो देख रहे हैं. उस पे एक पपेट है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है. उससे 5 स्ट्रिंग्स जुड़ी हुई हैं. उन 5 स्ट्रिंग्स के नाम है मीडिया मैनिपुलेशन, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एंड एक और है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता एटलीस्ट अभी, क्योंकि अगर नाम ले लिया तो ये वीडियो शायद दिखे ही ना, या फिर छोड़ो वीडियो क्या मैं भी ना दिखूं. फिर भी एंड तक देख लो शायद हिंट मिल जाए. एंड यही स्ट्रिंग्स तुम्हारे थॉट्स, ओपिनियंस, इमोशंस, एक्शंस को सबकॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं. एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज टाइम आफ्टर टाइम आई हैव सीन पीपल एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेवरेट सेलिब्रिटी. या इवन यूट्यूबर्स ने क्या बोला, अरे यार उनका ओपिनियन अपने में कॉपी पेस्ट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक ही कर लिया होता. चलो सोचो तुमने कोई सेंसिटिव न्यूज देखी एंड यू फेल्ट लाइक इसको तो शेयर करना चाहिए, इसको तो शेयर करना बनता है. यू फील इट टू बी रियली प्रोवोकिंग. यू शेयर इट ऑन इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और whatever the medium. Your friends check it out and you got 100 likes for it. And now you feel satisfied कि यार आज तो मैंने अपना ओपिनियन पूरी दुनिया के सामने रखा है. My voice is finally heard. But what if I tell you कि that's not your opinion. Rather, that's the opinion of entirely different group of people जिन्होंने घंटों मेहनत करके ये न्यूज़ ही ऐसे फ्रेम करी जिससे तुम्हारा ओपिनियन भी उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग फ्रेम हो जाए एंड तुम अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों तक भी फैल जाए. That's exactly what they wanted and that's the beginning of how you become the part of a propaganda. Confusion हो रहा है? कोई नहीं. Let me explain the difference between media and propaganda. पता है आजकल मीडिया वर्ड बहुत बदनाम हो गया है क्योंकि मीडिया वर्ड सुनते ही लोगों के मन में बस एक चीज आती है, न्यूज एंकर्स, जबकि दैट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू. एनीथिंग विच यू सी और हेयर, बी इट इंटरनेट, टीवी न्यूज चैनल्स, रेडियो, न्यूज़पेपर, एनीथिंग विच प्रोवाइड्स यू इन्फॉर्मेशन इज मीडिया. ये डेफिनेशन तो शायद बचपन में भी पढ़ाई होगी. इनफैक्ट ये यूट्यूब वीडियो इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मीडिया. बट ये मीडिया आया है अपने एक इविल काउंटर पार्ट के साथ, या कहें एक अपने जुड़वा भाई के साथ. काउंटर पार्ट AKA प्रोपेगेंडा. मीडिया प्लस प्रोपेगेंडा मेक्स एन इनविजिबल गवर्नमेंट बिकॉज यही लोगों को गाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या सोचना है. सब लोगों तक क्या इन्फो पहुंचनी चाहिए क्या नहीं, ये मीडिया प्लस प्रोपेगेंडा यही दोनों डिसाइड करते हैं. यहाँ तक सब फिर भी ठीक है. प्रॉब्लम तब आती है जब पीपल कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. सेम चीज अभी फार्मर्स के प्रोटेस्ट के टाइम हो रही थी एंड ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले भी NRC एंड CAA के प्रोटेस्ट में हुई थी. इनफैक्ट ये होती रहती है. मीडिया एंड प्रोपेगेंडा में डिफरेंशिएट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है बिकॉज दे आर रियली सिमिलर टू ईच अदर. आई मीन मैंने पहले उसे जुड़वा ऐसे ही नहीं बोल दिया था. काफी पढ़े लिखे लोग भी इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं. अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आई एम हियर टू सेव यू. लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस. हर प्रोपेगेंडा में आपको 3 चीजें जरूर मिलेंगी. पहला, फियर मॉन्गरिंग. फियर मॉन्गरिंग मतलब न्यूज को इस तरीके से फ्रेम करना जिससे लोगों के मन में डर बैठे. सेकंड, कम्युनल हेट. ये तो पता ही होगा,
वही पुरानी चीजें बस रिपीट करते रहो, हिंदू मुस्लिम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड, बायसनेस, सिर्फ एक पार्टी को ब्लेम करना, जैसे दूसरी पार्टी दूध से धुली नहीं बल्कि रगों में खून की जगह दूध ही दौड़ रहा है। अब ये बायसनेस कई केसेस में दिखता है। अब जॉनी डेप के केस को ही ले लो, एंड बाहर की जाना, इंडिया में भी बहुत हैं, जी न्यूज ले लो, आर भारत ले लो, कितने न्यूज चैनल्स ऐसे हैं भाई, या फिर कुणाल कामरा जैसे चीफ कॉमेडियंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जर्नलिस्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए बीइंग न्यूट्रल। ये अंकल का जो भी नाम है, ये कभी न्यूज रिपोर्टिंग करते हुए न्यूट्रल लगते नहीं है। इस कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए एडवर्ड बर्नेज ने अपनी एक बुक क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन में कहा है, जर्नलिस्ट आर मेंट टू कीप एन आई ऑन द पॉलिटिशियंस, बट व्हाट हैपेंस व्हेन पॉलिटिशियंस ओन द जर्नलिस्ट। चलो लेट्स टॉक अबाउट माइंड मैनिपुलेशन। वंस यू फॉल इनटू प्रोपेगेंडा, उन लोगों के पास पूरा कंट्रोल चला जाता है तुम्हारे ओपिनियंस, थॉट प्रोसेस, मेनली हर चीज का। दे कैन यूज योर वॉइस, योर आइडेंटिटी टू फिट देयर एजेंडा, एके मैनिपुलेशन। एंड हमारी कंट्री में ये मैनिपुलेशन 3 तरीके से किया जाता है। फर्स्ट, हाइप्ड अप इमोशंस। न्यूज आउटलेट्स को अच्छे से पता होता है कि हमारे इमोशंस का किस तरीके से फायदा उठाया जाए, विच इज रियली अ चीप बट इफेक्टिव मेथड टू हाइड द रियल फैक्ट्स एंड टू जस्टिफाई फेक न्यूज, क्योंकि उन्हें पता है कि इमोशंस कैन ओवरपावर द रैशनल पार्ट ऑफ अ ब्रेन। भाई बड़े बुजुर्ग कह गए, गुस्से में कोई निर्णय लेना ठीक नहीं होता, यही रीजन था भाई। एग्जाम्पल, इंडियन आर्मी, ये एक ऐसा वर्ड है जिससे काफी लोग इमोशनली अटैच्ड हैं, मैं भी। आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, बट इसी वर्ड को मैं यूज कर सकता हूँ अटेंशन ग्रैब करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए। मैं सिर्फ एक ही न्यूज को अलग अलग तरीके से दिखा सकता हूँ, फैक्ट्स छुपाने के लिए या कोई फेक न्यूज बनाने के लिए। आई मीन ये तो पाकिस्तान ने भी किया हुआ है पहले, आई थिंक याद होगा किसी को। सेकेंड, रिलीजियस सेंटिमेंट्स। अच्छा 2 मिनट अपनी आंखें बंद करो एंड सोचो, न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन आई है, अ बॉय रेप्ड अ गर्ल। कितने लोगों का ध्यान जाएगा? चलो इसे थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा नमक मसाला डालते हैं, अ हिंदू बॉय रेप्ड अ मुस्लिम गर्ल। अब ध्यान जाएगा, अब तो पक्का ध्यान जाएगा। इनफैक्ट ये न्यूज इतनी फेमस हो सकती है कि पाकिस्तान जाके वापस आ जाए। हिंदुस्तान में माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहे हैं। अभी कन्विंस नहीं हुए? कोई नहीं, लेट्स चेंज इट अ बिट मोर, अ शिया मुस्लिम बॉय रेप्ड अ ब्राह्मण गर्ल। अब देखो भाई साहब, ये 4 वर्ड डाल के मैंने 40 लाख की 4 बसें ना जलवा दी ना रोड पे। नाम बदल देना मेरा, आई मीन मैं सीरियसली नाम बदलने के लिए तैयार हूँ। ओके अब आंखें खोल लो। आई थिंक ये इमेजिन करके तुम्हें थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब शायद तुम्हें दिख रहा होगा कि ये न्यूज आउटलेट कैसे न्यूज बेचते हैं। तुम्हारे रिलीजन के लिए तुम्हारा लगाव ही तुम्हारा वीक पॉइंट है, एंड ये इन लोगों को अच्छे से पता है। ये लोग इसी चीज पे कैपिटलाइज करते हैं। एंड एक बात बताओ, कहीं कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है तो उसमें उस इंसान का रिलीजन, कास्ट, बाप का नाम, माँ का नाम, कब पैदा हुआ, कुंडली, शनि का कितना प्रकोप है, मांगलिक है कि नहीं। मैं नहीं चाहता इस वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ इस टॉपिक पे यार। इंसिडेंट हुए 10 मिनट नहीं हुए होंगे और इन सब ने कब पैदा हुए, ऑक्यूपेशन, हैबिट्स, मांगलिक है कि नहीं, स्विमिंग आती है कि नहीं, भाई कितना सांस लिया, सब पता चल गया भाई ने। पुलिस, सीआईडी, सीबीआई सबको ट्यूशन देना शुरू कर दो यार। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, मोर देन 57% लोग पूरा न्यूज आर्टिकल पढ़े बिना ही सिर्फ हेडलाइन देख के न्यूज शेयर कर लेते हैं। वेरिफिकेशन तो दूर की बात है, पूरा आर्टिकल पढ़ने की जहमत नहीं उठाई भाई साहब ने, ना ही ये देखने की कि लाइन के एंड में क्वेश्चन मार्क था कि नहीं। यू सी व्हाट आई डिड देयर? एंड ये बात न्यूज मेकर्स भी अच्छे से जानते हैं। वो जानबूझ के ऐसे फैब्रिकेटेड हेडलाइंस बनाते हैं to make their task easier for them to spread their fake news या propaganda. Okay, let's move to the third, categorization. Divide and rule पता था ना, एसएसटी में पढ़ाया था, बस यही है। भारत में हिंदू मुस्लिम से ज्यादा ओपिनियंस के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है भाई। अगर तुम गवर्नमेंट से एग्री कर रहे हो या गलती से उनकी फेवर ही ले लो भाई, फेवर लेना छोड़ो, उनके अगेंस्ट फेक न्यूज को क्वेश्चन कर लो ना, बीजेपी भक्त हो तुम। एंड इसका उल्टा अगर हो जाए तो नक्सल, लिबरल, ये टैग लग जाते हैं भाई तुम पे। एंड इन दोनों कैटेगरीज में ही इतनी गंदी बहस है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते यार। एंड कितने एग्जांपल दो इस चीज के, रोज हो रहा है भाई मेरे साथ। ग्रुप बना के लोग बुली कर रहे हैं और आई थिंक मैं अकेला नहीं हूँ। ऑपोजिशन का काम होता है चेक करना कि रूलिंग पार्टी कुछ पावर का मिसयूज ना कर पाए। अगर पावर का मिसयूज होता है तो ओपोज करना, क्रिटिसाइज करना। बट हमारे देश में क्या हो रहा है, अच्छे काम करे तो भी भाई पूरी एडी का जोर लगा दो कि काम ना हो पाए या एटलीस्ट डिले ही हो जाए। एंड जस्ट ऐसे नुक्स निकाल ही लेना। एंड कुछ गलत कर रहे हो तो भाई साहब अपनी नॉर्मल पावर का यूज नहीं करेंगे रोकने को, बट गुंडों को फंडिंग, दंगे, अगले इलेक्शन में मुद्दा काम आएगा। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एंड सेम गोज फॉर द रूलिंग पार्टी। भाई
जब 1992 में पहली बार ऐसी एक्सटेंशन आई थी कि आप मेल में सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि बाकी फाइल्स भी भेज सकते हो, तो भला ये कैसे पॉसिबल है कि 1988 में आपने डिजिटल कैमरा से फोटो खींच के किसी को मेल करा। 1995 तक तो इंडिया में इंटरनेट था ही नहीं। ऐसे ही फेको नाम थोड़ी पड़ा होगा, कुछ तो रीजन होगा। एंड एवरीबडी बस बीजेपी को गाली देता रहूं तो ठीक है, कोई भी अच्छा काम करे तो अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते यार। लोग ग्रुप बना के बुली करते हैं एंड फैक्ट्स खत्म हो जाए तो पर्सनल कमेंट्स फैमिली को बीच में ले आते हैं। यही मतलब है क्या लिबरल होने का? एंड गाइस आस्क तुम किसकी साइड में हो एंड देन जज यू। खैर ये बात के लिए रखते हैं। देखो यार, आई एम हिंदू, जाट टू बी मोर प्रिसाइज। आई बिलीव इन गॉड, आई एम अ बिग फैन ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड मेरी फेवरेट बुक भगवत गीता है। बट दैट डजंट मीन आई वांट अ हिंदू राष्ट्र। भाई जब तक सब पीसफुली है तब तक साथ रह सकते हैं। इफ यू हैव इनफ फेथ विद इन योरसेल्फ देन यू शुड नॉट बी इनसिक्योर अबाउट अदर रिलीजन या पॉलिटिकल पार्टी भी या अदर पर्सन भी। भाई जो भी समझ लो। और भाई लोगों की इतनी प्रॉब्लम है हमारे देश में, मतलब सेलिब्रिटीज को तो भगवान मानते हैं, नॉट टू मेंशन रजनीकांत का मंदिर। देखो यार, आइडल मानना इज फाइन, अपनी जिंदगी उनके नाम कर देना या उनके ओपिनियंस को अपना ओपिनियन मान लेना कहाँ की समझदारी है यार। अगर हमेशा नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनके ओपिनियन तो फैब्रिकेटेड होते ही हैं। जस्ट बिकॉज यू रिस्पेक्ट देम डजंट मीन यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस एज वेल। तुमने शायद ये बुक नहीं पढ़ी होगी, मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ, द रूडेस्ट बुक एवर। इसमें एक लाइन है, स्क्रू योर हीरोज। ये चैप्टर है पूरा स्क्रू योर हीरोज। एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। एंड ये वीडियो देखने के बाद ना थोड़ी खुद रिसर्च कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियोस में जो मैं कह रहा हूँ वो भी 100% सही हो, क्या पता मुझसे कोई गलती हुई हो, क्या पता मुझे इन्फॉर्मेशन रॉन्ग मिली हो। एक बार खुद अपनी रिसर्च करो यार। न्यूज वाले तुम्हें इस काबिल समझते ही नहीं है कि तुम अपने डिसीजंस खुद ले सको। वो खुद बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो जो सोचते हैं उसे सही मानो। और वैसे भी मैं भी इंसान ही हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हूँ, झूठ बोल सकता हूँ। इनफैक्ट मैं झूठ बोलता हूँ कई बार रियल लाइफ में। एंड प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती, प्रॉब्लम तब आती है जब हर कोई सोचता है कि दे नो एवरीथिंग। हर बंदा ये मान के बैठा है कि भाई सब पता है, मुझे तो नहीं भी पता होगा तो भी दे प्रिटेंड कि हाँ भाई पता है, सब पता है। जब कुछ ऐसा सुनते हैं जो नहीं पता तो उनके दिमाग में कुछ गैप्स रह जाते हैं जो रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो अजम्पशन से उन गैप्स को फिल करते हैं यार। इट कैन प्रूव टू बी डेंजरस। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, सुना होगा। इट नॉट ओनली स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग योर ओन रिसर्च बट ऑल्सो प्रिवेंट्स द राइट इन्फो टू एंटर। भाई लड़ने लग जाएंगे, अपनी थ्योरी बना के उसे सच मान लेते हैं और असली फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते भाई लोग। भाई अगर कुछ नहीं पता तो ईगो साइड में रख के एक बार एक्सेप्ट कर लो कि नहीं पता। हाँ भाई नहीं पता, मुझे इंसान हो सब कुछ पता हो जरूरी नहीं है। एक बार एक्सेप्ट कर लोगे तो एम्प्टी गैप्स फिल हो जाएंगे एंड तुम्हारा ब्रेन खुद तुम्हारी हेल्प करेगा वो इन्फो ढूंढने में। खैर ज्यादा ही हो गया, एक और वीडियो बनानी पड़ेगी इस टॉपिक पे भी यार। खैर सॉरी उसके लिए, अभी वीडियो एंड करनी पड़ेगी। फिर भी ज्यादा से ज्यादा एक बात बोल लूं कि योर ओपिनियन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट योर इमोशंस। दैट्स ऑल, बाय, मिलते हैं बाद में।